जुर्म साबित है लोगों के सामने में, उसको फौरन फास्ट ट्रैक अदालत में डालकर उसको सूली, उसको फांसी के फंदे पर लटकाइए। और मैं कहूंगा इन सीमांचल के सारे लीडरान से, खुसूसन मजलिस के लीडरान से, जो 5-5 हमारे विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बड़े उम्मीदों के साथ अवाम ने आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया, आप इस बेटी की इज्जत को, आप इस बेटी की आवाज को बुलंद कीजिए सदन में, पटना सरकार उस सीएम हाउस तक पहुंचाइए और इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। खामोश मत बैठिए, मुंह में ताले लगाकर बैठेंगे तो आप उससे बड़े मुजरिम हो जाएंगे जिन्होंने ये जुर्म किया। तमाम के तमाम हिंदू मुसलमान सब लीडरान से मैं कहूंगा कि उस माहिनूर बेटी को उनको जस्टिस दिलाइए, उनको इंसाफ दिलाइए और ऐसी सजा दी जाए कि ताकि आइंदा कल किसी समाज की बेटी की इज्जत और आबरू न लूटी जाए। मेरे भाइयों, मेरी आवाज बहुत, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी दिक्कत है, वरना मेरा तो मन करता है इस टॉपिक पे खूब बोलने का, लेकिन मजबूरी है। बस सिर्फ एक जगह है जिस पे इंसान को मारा जा सकता, कत्ल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ किसको? जिसके हाथ में हथियार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर अपने सहाबी को कह रहे थे कि जा तो रहे हो सलमान, हजरत मुआज, हजरत सलमान, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला उनको जब भेज रहे थे और कह रहे थे कि सामने में जब तुम्हारी किसी से जंग हो तो उसी से 2-2 हाथ करना, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसके हाथ में नेजा हो। अगर सामने कोई बच्चा है, अगर सामने कोई बूढ़ा है, सामने कोई बेटी है, सामने कोई समाज का कोई बूढ़ा तबका है तो उसको मत मारना, या तुम्हारे सामने में पेड़ पौधे हो, बागात हो तो बागात को मत जलाना, कोई पेड़ हो तो उसको मत काटना। ये नसीहत किनकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही नसीहत श्री कृष्ण जी की गीता के अंदर अर्जुन को कहा गया। गीता के पहले 2, 3, 4, 5 तकरीबन 35 श्लोक और मंत्र तक यही बात कही गई कि अर्जुन मुकाबला करो कौरवों के सामने में, कौरवों से मत छोड़ना तुम दुर्योधन को, उसी की आन बान शान की वजह से तुम्हारी नींद हराम हुई, उन्हीं का मुकाबला करना। लेकिन अगर कोई शिष्य हो, अगर कोई स्त्री हो, अगर कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान हो तो तुम उसको तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन आज ऐसी ये कौम, समाज में कुछ तबका ऐसा बेलगाम बन चुका है कि जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। मस्जिद मंदिर का मामला आता है तो फौरन 40,000 मस्जिद, एक तंजीम ने लिस्ट बनाया, 40,000 मस्जिद को टारगेट किया कि इन मस्जिद को हम मंदिर बनाएंगे। बताइए तो मेरे हिंदू भाई, है कोई तो? कितनी पुरानी अच्छी तहजीब चली आ रही है भारत के अंदर। 40,000 मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर यहां बना लोगे, लेकिन जब जाओगे मरने के बाद परमात्मा के पास, वो परमात्मा जब सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? पूजा तो कभी करते नहीं थे, गायत्री मंत्र पूरा तो याद था नहीं, हनुमान चालीसा के 2 लाइन से आगे तो पढ़ नहीं सकते थे। सिर्फ ये करो, इस मस्जिद में, इस मस्जिद के नीचे ये निकला, उस मस्जिद के आगे ये निकला, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पुण्य करो पुण्य, अच्छाई करो अच्छाई, इज्जत दो इंसान को, लड़ाओ मत इस देश में, नफरती बातें मत करो। 40,000 क्या 40 लाख मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर या कलीसा या चर्च बना दिया जाए तो तुम ये समझते हो कि स्वर्ग चले जाओगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस वक्त मौत होगी उसी वक्त तुम्हारे सीने को चीरकर वो यमराज तुम्हारी आत्मा को निकालेगा। पापिष्ठास्ते, जो पापी होता है, जो शराबी होता है, जो मुजरिम होता है, पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, तो यमराज का जो रूप होता है वो भयंकर होता है। मेरे समाज के हिंदू और मुस्लिम भाइयों,
जो पुरानी तारीख इस देश की है उसको बरकरार रखिए। कल मैंने जलसे में देखा, हमारे अररिया में फॉरबिसगंज हमारे हिंदू भाइयों ने 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक ताउन पेश किया, कैश। बहुत से भाइयों ने नकद उधार भी, बहुत से भाइयों ने, कारी साहब ही, कारी सौराब साहब ये कलेक्शन करने वाले थे। बबलू पांडे, बोलिए बबलू पांडे, हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू भाई, 27 से 30 घर, एक जमीन खाली कर दी हिंदू भाई ने कि नहीं आप जलसा कीजिए तब जाकर के हम कोई काम करेंगे। ये है हमारा भारत, ये है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ये भगवा या गेरवे रंग को रंगने से नहीं होगा, दिल जीतना होगा। और हम वो है, हमारे नबी के ऊपर अगर इल्जाम लगता है कि आपके नबी ने भी तो मौलाना 27 जंगें लड़ी, 27 गज़वात मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हुए और तकरीबन 47 सरिया, 27 गज़वात यानी बनफ्से नफीस, जिनमें 9 जंगों में आमने सामने लड़ाई हुई, सामने मद्दे मुकाबिल से। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया, बल्कि आपने तो यूं कहा कि मन सलिम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अलिफ लाम को लाजिम मत कीजिए, मुतअद्दी कर दीजिए कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से, अ मुस्लिम कंप्लीट वो है कि जिसके हाथ के जुल्म से, पैर के जुल्म से दूसरे हमारे भाई जो महफूज रहते हो उसको मुसलमान कहा जाता। अल्लाह के नबी 27 गज़वात में गए, 9 जंग में शरीक हुए, लेकिन नबी ने पेश कदमी नहीं की थी जंग में, बल्कि अगर आपके गांव में कोई दुश्मन आ जाए, डाकू आ जाए, तो आपको तलवार लेकर निकलना या आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी। भारत के सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको ईंट उठाना पड़े या पत्थर उठाना पड़े, दुश्मन का सर कुचलना पड़े अपनी जान को बचाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको यह परमिशन देता है, आपको यह इजाजत देता है, इसलिए कि आपको जान बचाना है। मेरे भाइयों, इल्जामात लगते रहते, लेकिन मैं इस मूड में नहीं हूं कि लंबी तकरीर करूं। इतनी बात मैं कहकर जाना चाहूंगा। हजरत को बुलवा लीजिए, मेरी बहुत हो ही नहीं रही मुझसे। तो इस तहजीब को हम लोग जिंदा रखें। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए, मैंने उनको गीता का पहला श्लोक पढ़कर बताया कि सबसे पहला जो गीता का है वो धर्म की बात, धर्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म, एक तरफ धर्म है, एक तरफ जंग है, एक तरफ बैटलफील्ड है, दोनों को बताया गया। लेकिन कोई भी धर्म जंग के लिए उकसाता नहीं है, लेकिन जब जंग दुश्मन से हो जाए तो फिर कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि पीछे कदम खींच लो, बल्कि दुश्मन से मुकाबला करो। हमारे जैसे भारत में अगर कोई गालवान घाटी में अगर कोई दुश्मन चाइना वाला हमला करेगा, तो हमारे इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो यहाँ का डिफेंस सिस्टम है, उसको चाहिए कि वो उनसे मुकाबला करे। हमको भी जरूरत पड़ेगी हमारी, तो हम भी अपना खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी जानों को सुपुर्द कर देंगे, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ये तब होता है जब कोई आप पर आक्रमण करता, लेकिन धर्म के नाम पर तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, मंदिर, मस्जिद, अभी ज्ञानवापी मंदिर, विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ मंदिर, हनुमान चालीसा, अजान, हमने इसके ऊपर 1.5 1 घंटे की तकरीरें की और हमने कंपेयर करके बताया है कि अजान का मतलब अलग है, हनुमान चालीसा का मतलब अलग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति केसंगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। इसमें इससे पहले एक लाइन है, महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार, मैं इसको बताना चाहता हूं, कुंती निवार
जिसके दिमाग खराब हो जाते हैं तो हनुमान उसके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवार सुमति के संगी, और जो अच्छे होते थे हनुमान जी उसको आगे बढ़ाते थे, हनुमान जी उसकी तारीफ करते थे। ये हनुमान चालीसा का मतलब। इधर अजान में कहा गया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता